नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग के बारे में। तो ध्यान दीजिए, इनके प्रमुख तथ्यों के विषय में पूरी तरह से आप लोग ध्यान केंद्रित कीजिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों जो है चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय ने ही नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को रोका था। हर्षवर्धन के दक्षिणी अभियान को किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। पुलकेशिन ऐहोल अभिलेख में तो पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के दक्षिणी अभियान को रोका था। आगे बात करते हैं चोल वंश। चोल वंश की स्थापना दोस्तों जो है विजयालय ने की थी और दक्षिण भारत का चोल वंश राजवंश ही ऐसा था जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। यानी चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? नौसैनिक अभियान के लिए प्रसिद्ध था और चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। राजेंद्र चोल गंगई कौन चोल की उपाधि धारण किया था और श्रीलंका तक इसने अपने प्रभुत्व को स्थापित किया था। पल्लव वंश के बारे में जानते हैं। पल्लव वंश मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण पल्लव वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो पल्लव वंशी शासकों ने करवाया था। पल्लव वंशी शासकों ने ही मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण कराया था। नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम कौन था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण दोस्तों जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया था। ये प्रतापी शासक था और ये पल्लव वंश के शासकों में से एक था। मोतियों के लिए बात करते हैं। मोतियों के लिए यानी पांड्य राज्य मोतियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न ये उठता है कि कौन सा राज्य जो है मोतियों के लिए प्रसिद्ध था? तो पांड्य राज्य। पांड्य राज्य मोतियों के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या है? चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा को देवाकृत चतुर्भुज आकार की है। देवाकृति चतुर्भुज आकार की है। नटराज की कांस्य प्रतिमा किस वंश में के द्वारा बनाई गई थी? तो चोल काल में बनाया गया था। आगे बात करें दक्षिण भारत में चोल काल में दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है। कौन है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति जो है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है जो कि चोल काल में निर्मित की गई। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में मिलता है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख जो है ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में प्राप्त होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में प्राप्त होता है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में कवि कालिदास का नाम जो है कवि कालिदास का नाम प्राप्त होता है। कवि कालिदास किसके दरबार में रहा करते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी गुप्त वंश के शासनकाल में
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में थे। इनकी कई प्रसिद्ध रचनाएं हैं। विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतला, ये सभी नाटक जो है कवि कालिदास के द्वारा लिखी गई। चोलों का राज्य। चोलों का राज्य दोस्तों जो है किन क्षेत्रों में विस्तृत था? तो चोलों का राज्य कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भागों में विस्तृत था। चोलों का राज्य कोरोमंडल तट और दक्कन की कुछ क्षेत्रों या भागों तक विस्तृत था। चोल वंश। चोल वंश दोस्तों जो है चोल राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। प्रश्न पूछा जाता है कि किस वंश के शासकों द्वारा अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता था? तो चोल वंश के शासकों द्वारा तो जो है अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता था। आगे बात करते हैं मलिक काफूर। मलिक काफूर दोस्तों जो है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। यह एक जो है हीरा था जिसे 1000 रुपये में खरीदा गया था और इसीलिए इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। मलिक काफूर चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया। यानी मलिक काफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, इसने ही क्या किया कि चोल वंश राज्य को समाप्त किया। आगे मदुरई के बारे में बात करें। मदुरई मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो दोस्तों जो है वो कहाँ पे है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख के बारे में चर्चा करें तो चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत सी आलेख उत्तर मेरूर शिलालेख में प्राप्त होते हैं। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख जो है उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होते हैं। तो उत्तर मेरूर अभिलेख किस वंश से संबंधित है? चोल वंश से संबंधित है और चोल वंश में ही ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख जो है उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होते हैं। कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में चर्चा करते हैं। कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में दोस्तों ध्यान रखिए, कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में 72 व्यापारी भेजे गए थे। कितने? 72 व्यापारी भेजे गए थे। 72 व्यापारी चीन में किसके द्वारा भेजे गए थे? तो कुलोत्तुंग प्रथम के द्वारा 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे। वहीं आगे बात करते हैं बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप। क्या? चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? तो राजेंद्र प्रथम था। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक चोलवंशी शासक राजेंद्र प्रथम था, जो कि नौसैनिक शक्ति के विस्तार के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? तो संगम साहित्य में कदम्ब राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है। यानी संगम साहित्य में दक्षिणी राजवंश कदम्ब का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में संचलित है? तो कुरल दोस्तों जो है तमिल भाषा में संकलित है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल तमिल भाषा में रचित है। कदम राजाओं की राजधानी कहाँ थी? कदम राजाओं की राजधानी बनवासी कहाँ थी? बनवासी थी। बनवासी किस वंश के राजाओं की राजधानी थी? तो कदम वंश के राजाओं की राजधानी बनवासी थी। आगे बात करते हैं कदम राज्य की स्थापना मयूरशर्मन के द्वारा की गई थी। कदम राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मयूरशर्मन के द्वारा की गई थी। कदम्बों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। कदम्बों ने अपनी सत्ता कहाँ स्थापित की थी?
उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में स्थापित की थी। समकालीन प्रमुख साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर रचनाकार थे। किसकी रचना किए थे? तिरुकुरल या कुरल का, यानी कुरल का रचना तिरुवल्लुवर ने किया था। वहीं बात करें रुद्र शर्मन की बात करें तो रुद्र शर्मन दोस्तों जो है किसके रचनाकार थे? आहना-नूर, आहना-नूर के रचनाकार कौन थे? रुद्र शर्मन, रुद्र शर्मन के द्वारा आहना-नूर की रचना की गई थी। तोलकाप्पियर, तोलकाप्पियर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और कई बार जो है बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ध्यान रखिए। तोलकाप्पियर की रचना, तोलकाप्पियर द्वारा कौन सी रचना की गई थी? तोलकाप्पियम, यानी तोलकाप्पियम की रचना तोलकाप्पियर के द्वारा की गई थी। तोलकाप्पियम की रचना किसके द्वारा की गई थी? तोलकाप्पियर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं तिरुतक्कदेवर। तिरुतक्कदेवर ने जीवक चिंतामणि की रचना की थी। जीवक चिंतामणि की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो तिरुतक्कदेवर के द्वारा दोस्तों जो है जीवक चिंतामणि की रचना की गई थी। तिरुतक्कदेवर ने किसकी रचना की थी? तो जीवक चिंतामणि की रचना की थी। इलंगो आदगिल, इलंगो आदगिल के द्वारा दोस्तों जो है शिलप्पाधिकारम प्रसिद्ध रचना है। शिलप्पाधिकारम की रचना इलंगो आदगिल के द्वारा की गई थी। शीतलई सतनार, शीतलई सतनार ने किसकी रचना की थी? तो मणिमेखलई की, मणिमेखलई की रचना शीतलई सतनार के द्वारा की गई थी। मणिमेखलई की रचना शीतलई सतनार के द्वारा की गए थे या किया गया था। मणिमेखलई की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो शीतलई सतनार के द्वारा की गई थी। आगे बात करते हैं नक्कीरर के द्वारा कौन सी रचना की गई थी? तो नक्कीरर के द्वारा दोस्तों जो है मरुगरुपाध्याय, मरुगरुपाध्याय की रचना नक्कीरर के द्वारा की गई थी। एक बार पुनः देखिए दोस्तों, तिरुवल्लुवर ने कुरल या तिरुकुरल की रचना की थी। रुद्र शर्मा के द्वारा आहना-नूर की रचना की गई थी। वहीं बात करें तोलकाप्पियर की तो तोलकाप्पियर द्वारा जो है तोलकाप्पियम की रचना की गई थी। तिरुतक्कदेवर के द्वारा जीवक चिंतामणि की रचना की गई थी। इलंगो आदगिल के द्वारा शिल्पाधिकारम की रचना की गई थी। शीतलई सतनार के द्वारा मणिमेखलई की रचना की गई थी और नक्कीरर के द्वारा मरुगरुपाध्याय की रचना की गई थी। अब आगे बात करते हैं दोस्तों प्रमुख राजवंश एवं राजधानी तथा संस्थापक। चोल वंश की बात करें दोस्तों, ध्यान रखिए। तो देखिए प्रमुख राजवंश, राजधानी तथा संस्थापक। चोल वंश, ध्यान रखिए दोस्तों, जो चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। किसने? चोल वंश की स्थापना विजयालय के द्वारा की गई थी और इसका राजधानी जो है दोस्तों तंजावुर या तंजौर था। तंजावुर या तंजौर किसकी राजधानी थी? चोल वंश की थी और इस वंश की स्थापना दोस्तों जो है विजयालय के द्वारा किया गया था। वहीं बात करें पल्लव वंश की तो पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सिंह विष्णु की द्वारा किया गया था और इसकी राजधानी जो है कांचीपुरम को बनाया गया था। किसको? कांचीपुरम को बनाया गया था। कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? पल्लव वंश की राजधानी थी और पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु के द्वारा की गई थी। राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश की चर्चा करें या बात करें तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था और राष्ट्रकूटों की राजधानी दोस्तों से मान्यखेत थी। कौन सी? मान्यखेत जो है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। वहीं आगे बात करें होयसल वंश, होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन के द्वारा किया गया था। विष्णुवर्धन के द्वारा होयसल वंश की स्थापना की गई थी और इसकी राजधानी द्वारसमुद्र को बनाया गया था। यानी होयसल वंश की राजधानी कहाँ था? द्वारसमुद्र था और इसकी स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन ने की थी। काकती वंश, काकती वंश दोस्तों जो है की राजधानी बीटा प्रथम, ध्यान रखिए दोस्तों, काकती वंश की स्थापना बीटा प्रथम के द्वारा किया गया था और इसकी राजधानी जो है आमकोंड को बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? आमकोंड को काकती वंश की राजधानी बनाया गया था। गंग वंश, गंग वंश की चर्चा करें तो इस वंश की स्थापना ब्रजहस्त पंचम के द्वारा किया गया था। ब्रजहस्त पंचम के द्वारा दोस्तों जो है गंग वंश की स्थापना की गई थी और इसकी राजधानी थी
कुवलाल व तलकाड। कुवलाल व तलकाड यानी तलकाड किस वंश की राजधानी थी? तो गंग वंश की राजधानी थी। और गंग वंश की स्थापना बृहस्पति पंचम के द्वारा किया गया था। काकतीय वंश की स्थापना बीटा प्रथम के द्वारा किया गया था और इसकी राजधानी कहाँ थी? अमकुंड थी। वहीं गंग वंश की स्थापना बृहस्पति पंचम के द्वारा किया गया था और इसकी राजधानी कोलाल व तलकाड थी। पाल वंश, पाल वंश के बारे में चर्चा करें। ये दोस्तों जो है बंगाल में इसकी स्थापना हुआ था और इसकी स्थापना गोपाल ने किया था। किसने? गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी और इसकी राजधानी मुंगेर को बनाया गया था। मुंगेर पाल वंश की राजधानी थी और इसकी स्थापना गोपाल ने किया था। सेन वंश की बात करें। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन के द्वारा की गई थी। सामंत सेन के द्वारा सेन वंश की स्थापना की गई थी और इसकी राजधानी थी लखनऊती। कहाँ पे थी? लखनऊती इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। पांड्य वंश। पांड्य वंश की स्थापना नेडियोन के द्वारा किया गया था। ये संगम वंश के राज्यों में से एक था और पांड्य वंश की स्थापना नेडियोन के द्वारा किया गया था। इसकी राजधानी मदुरई को बनाया गया था। मदुरई पांड्य वंश की राजधानी थी और नेडियोन के द्वारा पांड्य वंश की स्थापना की गई थी। वहीं आगे बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश की, तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया था। नागभट्ट प्रथम के द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी और इसकी राजधानी कन्नौज को बनाया गया था, जिसका नाम कानिकुब्ज था। इसी कन्नौज की राजधानी जो है हर्षवर्धन ने बनाया था और प्रयागराज इलाहाबाद में तथा कन्नौज में महामुच परिषद की स्थापना किया था या महामुच परिषद का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। कन्नौज का नाम कानिकुब्ज था यानी नागभट्ट प्रथम के द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी और गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कन्नौज थी। कन्नौज ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, हर्षवर्धन की भी राजधानी थी। चालुक्य वंश कल्याणी यानी चालुक्य वंश कल्याणी की बात करें। चालुक्य कल्याणी तो इसकी स्थापना तैलप द्वितीय के द्वारा किया गया था। तैलप द्वितीय ने चालुक्य कल्याणी वंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी मानेखेत कल्याण को माना जाता है यानी चालुक्य वंश कल्याणी की राजधानी मानेखेत कल्याण था। चालुक्य बादामी की बात करें तो चालुक्य बादामी के दोस्तों जो है चालुक्य बादामी की स्थापना जय सिंह प्रथम के द्वारा किया गया था और वातापी इसी वंश में पुलकेशी द्वितीय जो कि महान शासक हुआ जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। इसकी राजधानी थी वातापी। चालुक्य बादामी की राजधानी कहाँ पे है? वातापी है। चालुक्य बेंगी की बात करें तो चालुक्य बेंगी वंश की स्थापना विष्णुवर्धन के द्वारा किया गया था और इसकी राजधानी बेंगी बनाया गया था। इसकी राजधानी बेंगी थी। चालुक्य बेंगी की राजधानी बेंगी थी। विष्णुवर्धन के द्वारा जो है चालुक्य बेंगी की स्थापना की गई थी। वहीं विष्णुवर्धन ने होयसल वंश की भी स्थापना की और विष्णुवर्धन के नाम से ही दो नाम ध्यान रखिए। एक विष्णुवर्धन जो है होयसल वंश की स्थापना किया था जिसकी राजधानी द्वारसमुद्र था। दूसरा विष्णुवर्धन है जो कि चालुक्य बेंगी की वंश की स्थापना की थी जिसकी राजधानी बेंगी है। गढ़वाल वंश की बात करें। गढ़वाल वंश की स्थापना जो है चंद्रदेव के द्वारा किया गया था और इसकी राजधानी वाराणसी है। गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव के द्वारा किया गया था और इसकी राजधानी कहाँ पे है? वाराणसी। सोलंकी वंश की बात करें तो सोलंकी वंश जो है की स्थापना मूल राज के द्वारा किया गया था। सोलंकी वंश की राजधानी अनिलवाड़ है। मूल राज ने सोलंकी वंश की स्थापना की थी और इसकी राजधानी अनिलवाड़ है। परमार वंश की बात करें। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र ने किया था और इसकी राजधानी कहाँ पे? धारा नगरी है। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र के द्वारा की गई थी और इसकी राजधानी धारा नगरी है। कलचुरी वंश की बात करें तो कलचुरी वंश दोस्तों जो है कोक्कल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसकी राजधानी त्रिपुरी को बनाया गया था। त्रिपुरी में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था दोस्तों जो है जिसमें सुभाष चंद्र जो है कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ये बात ध्यान रखिए। तो कलचुरी वंश की स्थापना कोक्कल के द्वारा की गई थी और इसकी राजधानी त्रिपुरी है। चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव के द्वारा की गई थी और इसकी राजधानी अजमेर अहिच्छत्र को बनाया गया था। अजमेर अहिच्छत्र
किसकी राजधानी थी? चौहान वंश की राजधानी थी। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव द्वारा किया गया था। चौहान वंश का प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान थे, जो 1191 ईस्वी में मोहम्मद घोरी को पराजित किया था और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद घोरी के द्वारा जो है पराजित हुए थे। तो ये बात ध्यान रखिए। चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक के द्वारा किया गया था। चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक के द्वारा किया गया था और इसकी राजधानी कहाँ पे? खजुराहो, महोबा। इसी वंश में जो है आला और रुदल महान सेनापति हुए। तो खजुराहो किसकी राजधानी है? चंदेल वंश की राजधानी है। चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक के द्वारा किया गया था। इसी खजुराहो वंश में दोस्तों जो है पंचायत शैली मंदिर के निर्माण के पंचायत शैली का प्रादुर्भाव हुआ। तो ध्यान रखिए, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।